बड़े प्रसन्न रहने लगे, जहां तहां चर्चा करने लगे, भाई हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी, हम भी पिता बनने वाले हैं, पता है हमारे घर भी बच्चा होने वाला है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और जब वो कहीं बाहर यज्ञ अनुष्ठान में थे, उन्हें सूचना मिली कि महाराज जी आप पिता बन गए, बेटा हुआ है। अब वो बहन का बेटा ले आई धुंधली। बड़े प्रसन्न होके आए, खूब उत्सव मनाया, नामकरण करने लगे। धुंधली बोली सुनो जी, कष्ट मैंने उठाए, नाम आप रखेंगे? नहीं, बोले मैं नहीं रखूंगा, ये ब्राह्मण लोग आए ये रखेंगे। धुंधली ब्राह्मणों से बोली क्यों जी, क्या नाम रखोगे? बोले इसके पिता का नाम है आत्मदेव, तो इसका नाम हम रखेंगे ज्ञानदेव। ऐसा कोई बढ़िया समझ के नाम रखेंगे, पिता के नाम से मिलता जुलता। बोले नहीं नहीं, कष्ट मैंने उठाए हैं तो नाम भी मेरे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। मेरा नाम धुंधली, बेटे का नाम होगा धुंधकारी। आत्मदेव ने कहा कोई बात नहीं है, बेटा तो हो गया, नाम जो मर्जी रख लो, पर नाम हर कुछ मत रखिए। अब तो थोड़ा सुधार आया है, लेकिन थोड़े दिन पहले हम देखते थे पता नहीं क्या क्या नाम लोग रखते थे, चिंटू पिंटू। एक जगह हम गए, वो बोले चीकू, भगवान महाराज जी को प्रणाम करो। तो हमने कहा कोई चीकू फल होगा, फल नहीं, बेटे का नाम, बच्चे का नाम था चीकू। बड़ी विचित्र हालत। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, आजकल लोग गूगल को देख करके नाम रखते हैं। बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले गूगल गुरु। आज तो हर बात में गूगल गुरु की ही महिमा है। बहुत अच्छा है, गूगल में सारी जानकारियां हैं, लेना चाहिए। लेकिन जब भी बच्चों का नाम रखो तो कोई ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक पूजा करा के और ब्राह्मण के मुख से नाम रखवाइए। ये गूगल के चक्कर में मत पड़ना ज्यादा। कई बार ऐसे ऐसे शब्द गूगल में होते हैं जिनका अर्थ आप समझ ही नहीं पाएंगे। उसमें जो अर्थ दिया है वो अर्थ उसका नहीं, कुछ और ऐसा भी अर्थ होता है जो हमारे लिए अनिष्टकारी हो जाए। हाँ, बड़े विचित्र विचित्र नाम उसमें आ जाते हैं। तो नामकरण हुआ, जिस गाय को फल खिलाया गया था उसके द्वारा भी एक बच्चे का जन्म हुआ जो गोकर्ण नाम से विख्यात हुए, कथा आप लोग जानते हैं। दोनों बालक बड़े हुए। धुंधकारी ने पिता को बहुत सताया। दुखी होकर पिताजी कहने लगे क्या करें। गोकर्ण जी के उपदेश से वह वन में चले गए। धुंधली की भी मृत्यु हुई। धुंधकारी को जब घर में मन ना लगे तो वह 5 वेश्याओं को घर में रख लिया। फिर तो घर में जो है शराब पान करना, मांस खाना, चोरी करना, उसने क्या पाप नहीं किए, कथा आप लोग सब सुनते हैं। बाद में आए उन वेश्याओं के द्वारा धुंधकारी की मृत्यु हुई, बड़ा भयंकर प्रेत बना। गोकर्ण जी ने उसके लिए तमाम श्राद्ध करते हुए गया श्राद्ध भी किया, पर उसकी मुक्ति नहीं हुई। जब उसको प्रेत बने हुए भटकते देखा तो फिर उसके लिए सूर्य भगवान की आज्ञा से भागवत कथा की, और उस भागवत के प्रभाव से प्रेत बना हुआ वह धुंधकारी जो माता पिता का द्रोही था, ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया था, अपने धर्म से जो भटक गया था, ऐसा पापी भी भागवत की कथा से एकदम शुद्ध होकर के और भगवत धाम के लिए चला गया है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये भागवत की महिमा है। धुंधकारी जैसा पापी भी तर गया। सनकादि ने कहा नारद जी सुना भागवत का कितना प्रभाव है।